अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्लास 9th। और पिछले लेक्चर के अंदर हमने न्यूलैंड ऑक्टेव्स के बारे में और डोब्रिनर ट्राइड्स के बारे में डिस्कशन की थी। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा। हम अरेंजमेंट्स पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स की और पीरियोडिक टेबल की जो है वो डिस्कवरी के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ये पहला पीरियोडिक टेबल, जैसे हम पीरियोडिक टेबल का नाम दे सकते हैं, यहीं से जो है वो एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो एक बेहतरीन जो है वो अरेंजमेंट सामने आई। पहले जो है वो ट्राइड्स आपने देखे थे कि 5 ट्राइड्स तक बना सका था डोब्रिनर, उसके बाद जो है वो एलिमेंट्स को सही तरीके से अरेंज नहीं कर सका। लेकिन मेंडलीव ने नॉन एलिमेंट्स यानी कि 63 उस वक्त के जो जितने एलिमेंट्स थे 63 एलिमेंट्स को उसने जो है वो अरेंज किया। 1869 के अंदर जो है इसने ये अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया। इसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। इसके जो एलिमेंट्स की बेसिक्स थी, इसने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की दो कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज किया था। एक ऑक्साइड्स बनाने की केमिकल प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्स जो ऑक्साइड्स बनाते हैं, और हाइड्राइड्स। ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसने उठाई और इन दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद के ऊपर इसने जो है वो 63 एलिमेंट्स को अरेंज करता चला गया। इसने क्या किया था, इसने 63 एलिमेंट्स जो है वो कार्ड्स पे उनके नेम लिखे और उनके जो है वो जो जिस तरह के वो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाते थे उस तरह के जो है ना इसने अरेंजमेंट कर दी। जैसे अगर हम सपोज करें, पहले अगर हम बात करें RH की, RH यहाँ पर जो RH वाले हाइड्राइड्स हैं वो इस इस टेबल में आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें खुद हाइड्रोजन है जो H2, R की जगह पे हाइड्रोजन होगा तो H और H2 बन जाएगा। इसी तरीके से इसमें लिथियम है LiH, ये लिथियम बनाता है, इसके साथ रिएक्शन वो भी RH की फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा NaH है, सोडियम भी है, NaH बनाता है। तो इस केमिकल प्रॉपर्टी की बुनियाद के ऊपर जो है इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब इनमें ये हाइड्राइड्स बनाते हैं और ऑक्साइड जो हैं ये बनाते हैं हमारे पास R2O। जैसे अब देखें R में अगर हाइड्रोजन आ गया तो H2O, Li2O और Na2O। इन हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। उस टाइम 63 एलिमेंट्स को इसने जब 63 एलिमेंट्स के कार्ड्स पे नेम लिखकर जब इसने इसको बोर्ड पे स्टेपल करता गया तो उसने ये देखा कि जब उसने हाइड्राइड और ऑक्साइड्स की बुनियाद पर जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के नीचे आना शुरू हुए, यानी कि तरतीब पीरियड्स भी बनना शुरू हो गए और ग्रुप्स भी बनना शुरू हो गए। ठीक है, तो इस तरह इसने जो है वो हमारे पास 8 ग्रुप बनाए और 7 पीरियड इसने जो है वो बनाए। तो सबसे पहले पीरियड्स और ग्रुप्स का जो है कॉन्सेप्ट मेंडलीव ने जो है यूज़ किया। आपको पता है मेंडलीव के जो पीरियड्स और ग्रुप्स की डेफिनेशन ये है कि हॉरिजॉन्टल रोज जो है उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं, वर्टिकल कॉलम जो है वो ग्रुप्स होते हैं। इस टेबल के अंदर जो इस तरीके से वर्टिकल कॉलम्स हैं इन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4 ये ग्रुप्स हैं। और हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं इन्हें हम पीरियड्स का नाम देते हैं। ये इस तरीके से हम जाएंगे, ये लेफ़्ट से राइट पर पीरियड है और टॉप से बॉटम, अप से डाउन की तरफ ग्रुप। तो इस तरह इसने 8 ग्रुप बनाए और 7 जो है वो पीरियड्स इसने अरेंज किए। जब ये एलिमेंट्स को के नाम कार्ड पे लिखकर ये इस तरह बोर्ड पे चिपकाता गया तो उसने देखा कि इस ऑक्साइड और हाइड्राइड की प्रॉपर्टी की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिएक्शंस जो हैं वो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के हैं, तमाम तकरीबन एलिमेंट जो हैं वो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो उसने इसी बुनियाद के ऊपर जो है इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे जो है एलिमेंट्स को जब अरेंज किया तो उसने एक चीज़ नोटिस की कि जो एलिमेंट्स इस तरीके से हमारे पास पीरियड्स और ग्रुप बन रहे थे तो एलिमेंट्स के अंदर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर आ रहा था। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे, यानी कि पहले का एटॉमिक मैस जो है वो कम था, दूसरे का एटॉमिक मैस ज़्यादा। इस तरीके से जो है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो एटॉमिक मैस की बुनियाद पे एलिमेंट्स जो है वो तरतीब में आते गए। इसमें कुछ डैमरेट्स थे, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह इसने ये ऑक्साइड और हाइड्राइड की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज किया, 63 एलिमेंट्स को, और कुछ चीज़ों में ये जो है वो फेल हो गया। सबसे पहले जो है इसने जब एटॉमिक मैस की बुनियाद पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस की बुनियाद पर जब इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो कुछ एलिमेंट्स के जो ग्रुप्स हैं वो प्रॉपर्ली अरेंज नहीं हो सके थे। जैसे हमारे पास एक ग्रुप है आयरन, कोबाल्ट और निकल का, Fe और कोबाल्ट और निकल, इसका हमारे पास 55.6 है, इसका 58.7 और इसका 58.9। इनका एटॉमिक मैस अगर आप देखें तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। इस तरह के कुछ ग्रुप्स का एटॉमिक मैस जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं था,
जैसे आयरन का जो है वो तो चलें ठीक है 58.7, कोबाल्ट का 58.9 है और इसका 58.7, तो इसका ज़्यादा हो गया, इसका कम हो गया। तो वो ऑक्साइड और हाइड्राइड्स की बुनियाद पर इसने अरेंज किया, लेकिन यहाँ पर जाकर जो है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नहीं आ रहा, यहाँ पर आगे थोड़ा सी गड़बड़ होना शुरू हुई। इस तरह जो है वो एटॉमिक मास में कुछ ग्रुप्स में जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू हुई। दूसरा इसके अंदर एक सबसे बड़ा जो इशू था वो ये था कि इसने जो है एटॉमिक मास की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज किया। और आप सेकेंड चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं आइसोटॉप्स के बारे में, मेरी पिछली वीडियो भी इस पर मौजूद है। आइसोटॉप्स आपको पता है कि ऐसे हमारे पास एलिमेंट के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो है डिफरेंट है। जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर 3 टाइप्स के जो है वो एटम्स, एटॉमिक मास की बुनियाद पर 3 किस्म के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक मास 1 है, किसी का 2 है और किसी का 3 है। अब एटॉमिक मास की बुनियाद पे 3 किस्म के आपके पास हाइड्रोजन है, जबकि इसने हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही पोजीशन दी है। अब वहाँ पर हाइड्रोजन का कौन सा, प्रोटियम, ड्यूट्रियम या ट्रिटियम, किसको प्लेस करेंगे, ये एक गड़बड़ आई। अब इस तरीके से हमारे पास तकरीबन 280 के करीब जो है वो स्टेबल जो है, इस तरीके से हमारे पास आइसोटॉप्स मौजूद हैं। तो आइसोटॉप्स की प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई कि एटॉमिक मास की बुनियाद पर तो अगर हम अरेंज करें एटम की, एक एलिमेंट की एक पोजीशन आती है, लेकिन एलिमेंट के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम हो सकते हैं एटॉमिक मास की बुनियाद पर, तो उनको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे। तो एक ये प्रॉब्लम था और एक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेकर जो है वो एक बहुत बड़ा इशू इसके लिए रहा। बहरहाल इसने पिछलों के हवाले से प्रोबेबिलिटी राइट्स के और न्यूलैंड ऑक्टेव्स के अगर काम को देखें तो उससे ये बहुत बेहतर काम कर गया। इसने तकरीबन अपने टाइम के 63 एलिमेंट्स को इसने अरेंज किया। और सबसे बड़ी इसकी एक प्रॉपर्टी ये सामने आई, जो इसका ग्रुप जो टेबल था उसमें एक ख़ास चीज़ ये थी कि इसने जो है वो कुछ स्पेसेस छोड़ी थी, यानी कि उन स्पेसेस के अंदर इसने बताया कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड होने हैं बाद में, उनके बारे में इसने पहले ही जो है वो प्रिडिक्ट किया, कुछ एलिमेंट्स के बारे में इसने प्रिडिक्ट किया। और बाद में जाकर जब उन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो वो उसके पीरियड टेबल में उनकी पोजीशन पर वो बिल्कुल परफेक्टली बैठ भी रहे थे। तो इसका ये था कि इसने कुछ आने वाले नए एलिमेंट्स के बारे में जो है वो प्रिडिक्शन भी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।